क्या जल्दी है? थोड़े कॉन्वर्सेशंस करते हैं ना। जाओ तुम दोनों यहाँ से। सोनू, तू ससुराल जा अपने, और तू कहीं भी जा, पर जा यहाँ से। मैं तो नहीं जाऊंगा। मैं भी नहीं जाऊंगी। जाओ ना यहाँ से। बातें करते हैं ना। आहान, आज पगफेरे की रस्म भी करनी है और उसके लिए इश्की को उसके मायके जाना होगा थोड़ी देर में। जी दादी। अरे भाई भाभी को ना थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने देते हैं, है ना? बाय भाभी, बाय भाई। हाय रब्बा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है ये सब सच में हो रहा है। ये क्या था? कुछ नहीं, बस चेक कर रही थी कि सब सच में हो रहा है या नहीं। ये पिंच करने का टाइम है। मुझे लगा हम दोनों के बीच में वो होगा। वो क्या? कि बोली बोली। कि किंतु परंतु। कोई किंतु परंतु अगर मगर दिस दैट कुछ नहीं होने वाला। दिस इश्की इज वेरी रिस्की। अच्छा, तो ले लूं रिस्क। कैसा रिस्क? एक बार पकड़ लिया ना तुमने, कभी जाने नहीं दूंगा। इश्की। आहान और इश्की का रिसेप्शन कल है। गुड। अब आप बस देखते जाइए कि मैं धीरे धीरे कैसे इश्की के दिल में आहान के लिए शक पैदा करती हूँ। आहान ने मुझसे वक्त मांगा था और मैं ये वक्त इश्की और आहान के रिश्ते को तोड़ने में लगा दूंगी। आई विल मेक श्योर कि इश्की आहान को छोड़ दे। पता नहीं, मुझे उस लड़की से बड़ा डर लगता है। हर बार हारते हारते बाजी पलट देती है। क्योंकि अभी तक उसकी किस्मत अच्छी थी मॉम, पर अब नहीं। अब आप देखिएगा, आहान का गिल्ट और इश्की को खोने का डर उसे इश्की को आसानी से सच नहीं बताने देगा। कम से कम इतनी जल्दी तो नहीं। एक सच छुपाने के लिए काफ़ी सारे झूठ बोलने पड़ते हैं और मैं एक एक झूठ को आहान के खिलाफ यूज़ करूँगी। और फाइनली यही झूठ का ढेर तोड़ देगा आहान और इश्की का रिश्ता। ये क्या है? आप इतनी जगह क्यों बना रहे हैं? तुम्हारे लिए। तुम अपने कपड़े, अपना स्टफ रख लेना यहाँ पे। इतनी सारी जगह मेरे लिए? हाँ, और वो ड्रेसिंग टेबल की आधी जगह भी तुम्हारे लिए। अरे इतनी जगह का मैं क्या करूंगी? मेरे पास बस एक कोल्ड क्रीम है रखने के लिए। मुझे पता नहीं था मेरी शादी मिस यूनिवर्स से हो रही है। शराब ओके, दिस इज कॉल्ड सेल्फ केयर। सेल्फ केयर? इतने में ना एक दुल्हन और उसकी 4 सहेलियां, सबकी सेल्फ केयर हो जाएगी। तुम्हारे लिए ना कुछ भी करना पॉइंटलेस ही है। अरे पर तो मत कीजिए, बस AC 16 पे मत कीजिएगा। आई रिमेम्बर। वैसे बेड का कौन सा सेट तुम्हारा होगा? आप डिसाइड कर लीजिएगा। ओके। मैं वहाँ अपनी मम्मी की फोटो लगा सकती हूँ? हाँ ऑफ कोर्स, मैं ये फ्रेम से निकाल देता हूँ। क्या लगा लो? ये जगह खाली क्यों कर दी? क्योंकि यहाँ आपकी और आपकी मम्मी की फोटो लगेगी। सावित्री जी, अब बेफिक्र रहे, डरने की कोई बात नहीं। आप ना मेरे गोलू को नहीं जानती। अगर किसी बात की जिद पकड़ लेना तो फिर इसे कोई नहीं रोक सकता। मेरी गोलू कभी भी किसी गलत बात के लिए जिद नहीं पकड़ती, इसीलिए तो उसने आपको आपके बच्चों से मिलाने की जिद पकड़ी है। और आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, कुछ भी हो जाए वो ये जिद पूरी करके ही रहेगी। पर अगर मम्मी जी को पता चल गया कि मैं जिंदा हूँ? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मेरी इश्की है ना।
इश्की है इसीलिए तो उम्मीद है, वरना मैं तो उम्मीद कब का छोड़ चुकी थी। उससे मिलने के बाद मुझे लगा कि मैं अपने बच्चों को मिल पाऊंगी। मम्मी जी ने तो उनका बचपन मुझसे छीन लिया। सिर्फ सपनों में ही मैंने उन्हें बड़े होते हुए देखा है। सोनू को तो फिर भी मैंने दुल्हन के जोड़े में देखा, लेकिन आहान का तो मैं सेहरा तक नहीं देख पाई। इस माँ के लिए इससे बड़ा दर्द क्या होगा कि वो अपने बच्चों के सबसे बड़े दिन उन्हें आशीर्वाद नहीं दे पाई। आशीर्वाद नहीं दे पाई। सावित्री जी, ऐसे मन पे मत लीजिए। एक माँ का आशीर्वाद हमेशा उसके बच्चों के साथ होता है। अब ना आप सारी बात मेरी इश्की पे छोड़ दीजिए, वो सब सही कर देगी। फिर जितना दिल चाहे अपने बच्चों से प्यार कीजिएगा, सारी उम्र अपने सीने से लगा के रखिएगा। इश्की, इसे खाली क्यों कर दी? अब आपके नए रिश्ते बन रहे हैं, क्या पता उनकी फोटो लगानी है। अजीब हो ना तुम। सो तो हूँ, टोटल यूनिक पीस। अच्छा इश्की, रिसेप्शन के बाद कहीं चले, मैं और तुम, कोई अच्छी सी जगह। हनीमून। जहाँ मैं तुम्हें सच बता सकूं, तुमसे बात कर सकूं। आप गिल्टी फील मत कीजिए। हाथी ने हनीमून कैंसिल करवा दिया, मुझे पता है। सुहागरात भी एवं ही हो गई थी, फिर मुंह दिखाई पे भी स्यापे। आपको गिल्ट मच रही होगी ना? गिल्ट होती है, उस गिल्ट मच रही है। आपको होती होगी, मुझे तो मचती है ना। हनीमून कैंसिल हो गया इसलिए नाराज हो? नहीं, उल्टा मैं बहुत खुश हूँ। खुश हो? और क्या, लड़कियों के ना बॉयज वाले वो ची परमान नहीं होते हैं। लड़कों के लिए शादी का मतलब एक ही होता है। हम लड़कियों को ना ऐसे छिछोरे विचार नहीं आते। छिछोरे विचार? अब ये क्या है? वही जो आपको आ रहे हैं। अच्छा, तो तुम्हें पता है मेरे मन में क्या चल रहा है? तो तुम्हें ये भी पता होगा कि जो मेरे मन में चल रहा है वो मैं करूंगा क्या? हाँ? क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? hate phones. हेलो, हाँ ओके ऐसे तो हमें बहुत लॉसेस फेस करने पड़ेंगे। ओके या फाइन। क्या हुआ? कुछ नहीं। बताइए ना क्या हुआ? कुछ नहीं, रिया के डैड बहुत ओवर स्मार्ट बिहेव कर रहे हैं। जितने मर्जर्स, एक्विजिशन और असाइनमेंट्स थे उन सब से बैकआउट कर लिया उन्होंने। बेसिकली अपने कॉन्ट्रैक्ट से इन्फ्लुएंस लगा रहे मुझे बर्बाद करने के लिए। मुझे पता है वो कितने भी प्लान क्यों ना बना ले, आप उनके सारे प्लान पंचर कर दोगे।
इश्की, मुझे चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है तो। हाँ हाँ आप जाइए, वैसे भी मुझे पक्के रोक ले जाना। हाँ तो तुम चलो ना, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा बीच में। नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी, काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जाइए। मेरे लिए तुमसे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इश्की। वो ये सब आपके साथ मेरी वजह से कर रहे हैं ना? जीते रहो। कैसे है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? चलिए मैं निकलता हूँ। अरे ऐसे कैसे, चाय पी के जाओ। नहीं मासी, कुछ इम्पोर्टेंट काम है, फिर कभी। बाय। बाय। ये किसकी आवाज थी? कौन है अंदर? मेड मेड, वो मैं नहीं हूँ ना मासी की हेल्प करने के लिए, तो नई मेड रखी है। उनका कुछ हाथ वाथ शायद जल गया होगा, ऐसा कुछ। एक मिनट। अपनी मेड को ये लगा देना, ठीक हो जाएगा। बाय। बाय। आंटी जी आप ठीक तो है? आपका हाथ तो नहीं जला? बेटा, जिसे जिंदगी जला चुकी हो उसे आग क्या जलाएगी? आज जाने अनजाने में सही, आपके बेटे ने जख्म के लिए मरहम दिया है। इस मरहम से ये जख्म भर जाएंगे और जिंदगी के जितने भी जख्म हैं सब वक्त के साथ भर जाएंगे। आप और अहान जरूर मिलेंगे, मैं मिलवाऊंगी। पर कैसे बेटा? मम्मी जी को हराना तो बहुत मुश्किल है। दादी जी ने जो आपके लिए झूठे रायते फैलाए हैं, उसके बाद हमारा काम मुश्किल तो है, पर करना तो पड़ेगा। आप बस मेरा साथ दीजिए। इस देश की सास बहुएं मिल जाए ना तो देश के दुश्मनों को हरा सकती हैं। तो फिर दादी जी क्या चीजें हैं? और अगर हमारे सच बताने से पहले ही अगर मम्मी जी को सब पता चल गया तो? आपने बचपन में आइस पाइस खेला है? बस फिर हमें दादी जी के साथ भी वही खेलना है, और कुछ भी हो जाए हम उन्हें धप्पा करके रहेंगे। आपने उनसे बात की? उनका फोन कभी भी आता होगा। आंटी जी, ये आपके अतीत से जुड़े इंसान ही सच सामने लाकर भविष्य बदलने में हमारी मदद कर सकते हैं। What's wrong with you, Dad? आप अहान के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ताली एक हाथ से नहीं बजती। अहान ने अकेले कुछ नहीं किया। अगर अहान कसूरवार है तो मैं भी कसूरवार हूँ। आप मुझे भी सजा दीजिए या फिर अहान को भी सजा देना बंद कीजिए। प्रिया, क्या कर रही हो तुम? तुम जानती हो तुम्हें ज्यादा एग्जर्ट नहीं करना चाहिए। आराम करो। डैड तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे तो मैं आराम से कैसे बैठ सकती हूँ? अभी तो मैंने कुछ किया नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। तुझे तो मैं रास्ते पर लेकर आऊंगा।
ठीक है सर, आपको जो करना आप कीजिए, मैं आपको रोकूंगा नहीं। गो अहेड। आई एम रियली सॉरी अहान। इट्स ओके रिया, इनका गुस्सा गलत नहीं है। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी मेरा साइड लिया, अपने डैड से मेरे लिए आर्ग्यू किया, मीन्स अ लॉट। मैं तुम्हें कुछ होते हुए नहीं देख सकती। हाँ, हमारे प्रोजेक्ट के सारे पेपर्स मैंने मंगवा लिए हैं, चाहे पूरी रात निकल जाए। आज मेहता इंडस्ट्रीज तुम्हें हर प्रोजेक्ट से पुल आउट करके रहेगी। डू यू गेट दैट? यार व्हाट आर यू सेइंग? फाइन सर, चाहे पूरी रात मुझे अपने ऑफिस में रुकना पड़े, मैं पेपर साइन करके ही जाऊंगा घर। यू बेटर डू दैट। थैंक यू सो मच। मैं आपको बता नहीं सकती आपने मेरी कितनी बड़ी हेल्प की है। थैंक यू। दादी जी की उल्टी गिनती शुरू। बेटा एक बार फिर सोच ले, तू आग से खेल रही है। अहान को सब कुछ सच सच क्यों नहीं बता देती? ये झूठ, ये प्लान। बेटा तेरी शादी ना टूट जाए। आपको याद है हम 117 नंबर की बस पकड़ते थे, उसमें एक अंकल आते थे, कप प्लेट बेचते थे और कहते थे इसे ओखली में डाल के भी तोड़ोगे ना तो भी नहीं टूटेगा। वो कहते थे कि मेरे कप प्लेट तो अनटूटेबल है। कप प्लेट का पता नहीं, पर मेरा और एवीएम का रिश्ता जरूर अनटूटेबल है। वो मुझे माफ कर देंगे। और अगर ना किया तो? अब हम पहले से इतना नेगेटिव सोच के बैठेंगे तो कैसे चलेगा? मैंने कहा ना, वी आर अनटूटेबल। जब वो मुझसे नफरत करते थे तब मेरा साथ नहीं छोड़ा, तो अब कैसे छोड़ेंगे? अब वो कहीं कुछ भी करते वही है जो सही है। आपको पता है क्यों? क्योंकि मेरा बंदा ना यहाँ से अच्छा है। और आंटी जी, ये अच्छाई ना आपकी दी हुई है। दादी जी ने उन्हें बहुत सी पट्टियां पढ़ाई, 1920 के थॉट दिए, फिर भी उन 1920 के थॉट की ऐसी कम तैसी करके उन्होंने मुझसे प्यार किया। क्यों? क्योंकि वो खुद नहीं जानते उनके दिल के एक कोने में आप भी हैं। बस आपको उस कोने से निकाल कर ना लिविंग रूम में लेकर आना है। आप जितना सोचती हैं, वो जितना सोचते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा आप जैसे हैं। इसलिए एंड में कितने भी स्यापे क्यों ना हो, जीत हमारी ही होगी। आप जानती हैं, जब वो आपका नाम लेते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे उनके दिल के 1000 टुकड़े हो गए। इसलिए मैं उनके आगे सच लाना चाहती हूँ, क्योंकि जब तक सच सामने नहीं आएगा, हजारों टुकड़ों से एक दिल नहीं बन पाएगा। इसलिए इस सच सामने लाने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा ना, मैं करूँगी। बस आप अहान के लिए थोड़ी सी हिम्मत कीजिए, अपने बेटे के लिए भी और बहू के लिए भी। प्लीज। मेरी गुड़िया खुश रहे। अभी से मिसिंग शुरू कर दी? नहीं, वो एक्चुअली क्या हुआ? वो प्रॉब्लम सॉर्ट हुआ? नहीं, वो पार्टनरशिप कैंसिलेशन के सारे पेपर साइन करना है, इसलिए थोड़ा देर हो जाएगा। और आई एम सो सॉरी इसकी, मैं आज तुम्हें पिकअप नहीं कर पाऊंगा। नहीं, आप प्लीज मेरी फिक्र मत कीजिए, आप काम कीजिए, मैं आ जाऊंगी। बाय। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? आंटी जी, आपका बेटा ना बहुत काम करता है। इश्की सास है तेरी। मम्मी जी बोल। कहूंगी, जिस दिन एवीएम से इन्हें मम्मी कहलवाऊंगी, उस दिन मैं भी कहूंगी। That's it? Okay. सर थैंक यू। हेलो मैडम, तुम किचन में क्या कर रही हो? और तुम्हारे 1921 वाले पति गए, उन्होंने तुम्हें पिक नहीं किया? उनकी तो काम के मारे बैंड बजी पड़ी है, इसलिए मैंने सोचा घर आकर कुछ बना लेती हूँ उनके लिए। पता नहीं कुछ खाया भी होगा या नहीं। वाह भाभी, सच्चा गुड वाइफ। वाह, अच्छा, गुड वाइफ गुड भाभी ना, जाके तुम भी गुड बनो। गुड देवर, प्याज काटो।
एटलीस्ट उन्हें बता तो दो कि तुम खाना लेके आ रही हो। अरे हाँ, हेलो एवीएम, आप कोई पिज्जा वीजा मंगवा कर मत खाइएगा, मैं खाना लेकर आ रही हूँ। ओके, कम सून। इश्की